हेलो बच्चों, VI के एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आधारित है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड थर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा होंगे फिजिक्स का, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक दे देंगे बच्चों, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बोला है बच्चों, एक समान वेग से चलायमान एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। यानी कि एक चलायमान है बच्चों। पहला नंबर प्रश्न क्या बोला है बच्चों कि चलायमान एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। कौन सा आवेश उत्पन्न करता है? केवल विद्युतीय क्षेत्र, या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र, या फिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, केवल चुंबकीय क्षेत्र आवेश उत्पन्न करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई है। यानी कि एसआई मात्रक में दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि एसआई मात्रक में चुंबकशीलता जो है उसका इकाई क्या है? एम्पियर बटे मीटर, या फिर एम्पियर मीटर, या फिर हेनरी बटे मीटर, या फिर कोई मात्रक नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बटे मीटर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, जो कि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। यानी कि क्या होती है? टेस्ला, हेनरी, वेबर, या फिर जूल सेकंड? तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है, क्या होती है बच्चों? तो वेबर होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वह एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। यानी कि चौथा नंबर प्रश्न सीधे सीधे बोल रहा है बच्चों कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक अदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर, या फिर उत्तर से दक्षिण ध्रुव, या फिर पूर्व से पश्चिम दिशा, या फिर पश्चिम से पूर्व दिशा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत धारा वहन करने एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। यानी कि पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। वह तार से बिंदु की दूरी के, या फिर तार से बिंदु की दूरी के वर्ग के, या फिर दूरी के व्युत्क्रम के, या फिर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के, तो क्षेत्र समानुपाती होता है बच्चों। तो क्या इसका क्या आंसर हो बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दूरी के व्युत्क्रम के। यानी कि पांचवा का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आंसर। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी कि छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कुंडली के समतल में होता है, या फिर कुंडली के समतल के लंबवत होता है, या फिर कुंडली के अक्ष के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है, या फिर इनमें सभी गलत है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कुंडली के समतल के लंबवत होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? यानी कि सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों कि दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है, तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, या फिर आकर्षित करते हैं,
या फिर कोई बल नहीं लगाते हैं, या फिर कि धाराओं को नष्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, को विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7वां का। 8वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, 8वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, स्थिर आवेश कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर क्या होगा। यानी कि 8वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर क्या होगा बच्चों। धनात्मक आवेश की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होगा, या फिर ऋणात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत गतिमान होगा, या फिर आवेश में चक्रण गति उत्पन्न होगी, या फिर आवेश स्थिर रहेगा। तो इसका सही 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, आवेश स्थिर रहेगा। क्या हो जाएगा, तो आवेश स्थिर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों, अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक के, अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक के निकट एक आयताकार धारा लूप स्वतंत्र रूप से स्थित है तथा दोनों एक दूसरे के समतल में हैं। तो क्या होगा, दोनों के बीच आकर्षण होगा, या फिर दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, या फिर धारा लूप में घूर्णन होगा, या फिर दोनों स्थिर स्थिति में होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दोनों के बीच आकर्षण होगा, यानी कि 9वां का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल होगा। यानी कि 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, यानी कि किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल होगा। क्या होगा, वेग की दिशा में, या फिर वेग की दिशा के विपरीत होगा, या फिर वेग की दिशा के लंबवत होगा, या फिर शून्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, शून्य होगा। क्या होगा, तो शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कण का कार्यकारी बल क्या होगा, तो शून्य होगा। 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों, एक आवेशित कण को विराम के एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर हैं छोड़ा जाता है, कण की गति होगी। यानी कि 11 नंबर प्रश्न है बच्चों कि एक आवेशित कण को विराम के एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है उसमें छोड़ा जाता है, तो कण की गति होगी। यानी कि कण की गति पूछ रहा है, क्या होगा, सरल रेखा में होगा, या फिर वृत्त में होगा, या फिर हेलिक्स में होगा, या फिर साइक्लोइड में होगा, साइक्लोइड में होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक धारावाही तार या धारावाही चालक भी कह सकते हैं, या फिर एक धारावाही तार द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कि क्या उत्पन्न होता है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र, या फिर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र, या फिर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्पन्न होगा बच्चों, एक धारावाही तार या फिर धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ चुंबकीय उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता होगा। यानी कि 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल में होता है, या फिर कुंडली के तल के लंबवत होता है, या फिर थीटा कोण पर होता है। सॉरी बच्चों, यहाँ 0 लिखा गया, थीटा होगा, या फिर 0 भी बोल सकते हैं, 0 कोण पर होता है, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कुंडली के तल के लंबवत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक धारावाही लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखा क्या होती है। यानी कि 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि एक धारावाही लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखा
क्या होगा? रैखिक एवं धारा के समांतर होती है, या फिर रैखिक एवं धारा के लंबवत होती है, या फिर धारा के पारितः वृत्ताकार पथ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, धारा के पारितः वृत्ताकार पथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न बच्चों, तांबे के एक खोखले पाइप में यदि धारा प्रवाहित की जा रही हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी कि तांबे के एक खोखले पाइप में यदि धारा प्रवाहित की जा रही हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या होगा? पाइप के सिर्फ अंदर होगा, अंदर, या फिर पाइप के सिर्फ बाहर, या फिर पाइप के ना तो अंदर ना बाहर, फिर पाइप के अंदर और बाहर दोनों ओर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पाइप के सिर्फ बाहर होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही चालक से, या फिर धारावाही वृत्त लूप के केंद्र पर, या फिर वृत्तीय लूप में धारा प्रवाह से उसी अक्ष पर, या फिर धारावाही परिनालिका के अंदर। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कहाँ बच्चों? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, धारावाही परिनालिका के अंदर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 16 का बच्चों। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्किटियल लॉ निम्न में से किस नियम जैसा कार्य करता है? सर्किटियल लॉ निम्न में से किस नियम जैसा कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम जैसा, या फिर कूलम का नियम जैसा, या फिर गॉस का नियम जैसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस नियम जैसा कार्य करता है बच्चों? एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गॉस के नियम के जैसा कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, बायो सेवर्ट का नियम निम्न में से किस नियम जैसा करता है? चलिए बच्चों इसका जवाब दीजिए बच्चों, बायो सेवर्ट का नियम निम्न में से किस नियम जैसा कार्य करता है बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कूलम के नियम जैसा कार्य करता है। किस नियम जैसा कार्य करता है? तो कूलम के नियम जैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण एक, यानी कि किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण एक है, क्या है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण एक है, क्या है? तो वह एक सदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला, हेनरी, या फिर ए बटे बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि वेबर बटे मीटर स्क्वायर ये भी हो जाएगा और टेस्ला भी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है, क्या है? टेस्ला, हेनरी, वाट, या फिर वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या फिर एम्पियर के तैरने का नियम, या फिर मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेंच का नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? इनमें से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? टेस्ला, वेबर बटे मीटर स्क्वायर,
या फिर न्यूटन बटे एम्पियर मीटर या फिर वेबर गुने मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर कौन क्या हो जाएगा बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। तो इनमें से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, वेबर गुने मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 23 का 24 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? 24 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने, या फिर ओर्स्टेड ने, या फिर फैराडे ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ओर्स्टेड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र या फिर स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है यानी कि किससे? कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर या फिर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर या फिर कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, पेन में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर बढ़ाई जाती है सुग्राह्यता, धारामापी की सुग्राह्यता कुंडली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए या फिर उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए या फिर उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग क्यों किया जाता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा करने के लिए शंट का उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए किया जा सकता है, यानी कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर या फिर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर या फिर श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर या फिर समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। तो 28 नंबर प्रश्न क्या बड़ा बच्चों कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर बढ़ाया जा सकता है, यानी कि किया जा सकता है, बदला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बच्चों? तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 29 का बच्चों 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, जो यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे कहते हैं, यानी कि जो यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? डायनेमो, डीसी मोटर या फिर साइक्लोट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डीसी मोटर कहते हैं। डीसी मोटर, यानी कि जो यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो डीसी मोटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, जो यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे कहते हैं, यानी कि इससे पहले क्या क्वेश्चन था बच्चों कि जो यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो डीसी मोटर कहते हैं। आप इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि जो यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? डायनेमो, डीसी मोटर या फिर साइक्लोट्रॉन, फिर में से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, डायनेमो कहते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उस यंत्र को हम लोग डायनेमो कहते हैं।
या फिर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो उसे हम लोग डीसी मोटर कहेंगे। यानी कि सीधा सा अर्थ है बच्चों कि जो यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो डायनेमो कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 31 का। 32वां प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है? इनमें से कौन चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है? चंद कुंडली, गैल्वेनोमीटर, डायनेमो या फिर थर्मोकपल या फिर डीसी मोटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें कौन चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, थर्मोकपल। थर्मोकपल चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न है बच्चों, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? शून्य होता है, अति लघु होता है या फिर अति अधिक होता है, फिर अनंत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अनंत होता है। यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 34वां प्रश्न है बच्चों, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण का पाथ हो सकता है। यानी कि 34वां प्रश्न है बच्चों, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण का पाथ हो सकता है? सरल रेखा, वृत्ताकार, कुंड या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 34 का। 34 का बच्चों। 35वां प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन अत्यधिक प्रतिरोध रख सकता है? लेकिन इनमें से कौन अत्यधिक प्रतिरोध रख सकता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर या फिर वोल्ट मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि इनमें से कौन प्रतिरोध अत्यधिक प्रतिरोध रख सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वोल्ट मीटर। चलिए बच्चों, आपका पर्स यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटेंगे तो हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके जरिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा बच्चों। चलिए बच्चों,